हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। स्वर्ण लंका यानी कि सोने की लंका, हम सब ने ये नाम भली भांति से सुना है कि रावण के जो महल था वो सोने का था। पर क्या फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं ये सोने की लंका रावण की नहीं थी, उसे किसी और से प्राप्त हुई थी। किससे प्राप्त हुई थी, कैसे प्राप्त हुई थी, वही आज मैं आपको बता रही हूँ। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार माता पार्वती का मन बहुत दुखी हो गया। वो हिमालय पर रहते रहते गुफाओं कंदराओं में, तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि सारे देवी देवताओं के पास बहुत सुंदर सुंदर महल है, इवन उनके अपने परिवार के लोगों के पास इतने सुंदर महल हैं, बस वो ही गुफाओं कंदराओं में बर्फ में रह रही हैं, उन्हें महल चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये उचित नहीं है, हम लोगों के लिए इससे बेहतर जगह, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है प्राकृतिक में वातावरण में रहने से। पर वो नन्हे मुन्ने गणेश और कार्तिकेय वो भी जिद करने लगे कि उन्हें महल में ही रहना है। अब भगवान शंकर ने कहा ठीक है। अब देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। उन्होंने इतना सुंदर भवन तैयार किया जिसकी शोभा पृथ्वी तो क्या अन्य किसी लोक में भी नहीं थी। फिर धन के देवता यानी कि कुबेर आए। उन्होंने पूरे महल को स्वर्ण से मंडित कर दिया। कोई जगह खाली नहीं थी जहाँ स्वर्ण ना लगा हो। अब तो उसकी शोभा देखते ही बनती थी। अब रस्म रह गई थी गृह प्रवेश की, क्योंकि बिना गृह प्रवेश की पूजा के महल में प्रवेश रहना तो संभव ही नहीं है। तब उस समय की जाने माने ऋषि विश्रवा को आमंत्रित किया गृह प्रवेश की पूजा के लिए। ऋषि विश्रवा बहुत खुश हुए। इसके अलावा सारे देवी देवताओं को भी निमंत्रित किया गया था। जब पार्वती ने अपने दूत के द्वारा शनिदेव के पास भेज रहा, तब भगवान शंकर ने कहा, सोच लो गौरा, शनिदेव हैं ये। तो पार्वती ने कहा, नहीं, मैं किसी भी को नहीं रहूंगी, चाहे देवी देवता किन्नर गंधर्व, कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे गृह प्रवेश की पूजा में ना आए। अब वो हुआ भली भांति पूजा का दिन निश्चित हुआ। गृह प्रवेश की पूजा बहुत अच्छी तरीके से की। सारे देवी देवता अपने आसन पर बैठे हुए थे। शनिदेव को जो आसन मिला था वो सीधे ऋषि विश्रवा के पीछे वाला आसन था। पूरी पूजा संपन्न होने के बाद माता पार्वती ने ऋषि विश्रवा से पूछा, ब्राह्मण आप अपनी दक्षिणा बताइए, आप क्या लेना चाहते हैं? तो ऋषि विश्रवा बोले, नहीं, आप तो जगत माता हैं, अन्नपूर्णा है, मैं आपसे क्या लूँगा, आप तो सब कुछ पहले से ही देती हैं। लेकिन माता पार्वती, नहीं नहीं ब्राह्मण, ये नहीं हो सकता। अगर तुमने पूजा की है तो आप कुछ दक्षिणा जरूर स्वीकार करें। अब क्योंकि ऋषि विश्रवा के पीछे शनिदेव बैठे थे और ये तो असंभव बात है, शनिदेव जहाँ जाएं वह सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से चले, कुछ ना कुछ तो होना ही था गड़बड़। तभी ऋषि विश्रवा के मुंह से एकदम से अकस्मात निकला, हे माता, अगर आप मेरे पे प्रसन्न है और आपको लगता है मैंने पूजा बहुत अच्छी ढंग से कराई है, तो आप कृपया करके मुझे ये महल ही दान कर दीजिए। देवी पार्वती और कार्तिकेय गणेश बहुत चिक्के होके उनको देखने लगे। वो जब तक कुछ बोलते तब तक तो हमारे भोले शंकर, वो तो भोले बाबा है ही, उन्होंने तुरंत कहा तथास्तु। ऋषि विश्रवा बहुत खुश हुए और उन्होंने वो लंका में जाके महल लंका में जाके स्थापित कर दिया। अब पार्वती जी को समझ में आ गया कि शंकर भगवान क्यों मना कर रहे थे। उनके भाग्य में महल नहीं है, और जब उनको सारी तरह की सुख सुविधाएं वहीं पर मिल जाती हैं तो महल में जाने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला कि सोने की लंका के पीछे क्या कहानी थी और ये किस तरह रावण को मिली। क्योंकि ऋषि विश्रवा की पुत्री थी कैकसी, कैकसी का पुत्र ही रावण था। तो इस तरह अब उनके ऋषि विश्रवा ने अपने नाती को ये स्वर्ण लंका दे दी। चलिए फिर मिलते हैं बहुत अच्छी से वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।